हेलो स्टूडेंट्स, जेई एडवांस के क्वेश्चंस हम लोग रैंडमली अभी सॉल्व कर रहे हैं। विल टेक आईटीएफ का क्वेश्चन। लेट्स हैव अ लुक कि आप इसको खुद से सॉल्व कर पाते हो या नहीं। 2025 का क्वेश्चन है और इसका ऑफिशियल डेटा अगर मैं आपसे शेयर करता हूँ कि कितने बच्चों ने इसको अटेम्प्ट किया था या नहीं किया था या कितने लोगों ने सही किया था। सो लेट्स हैव अ लुक। मैंने जस्ट इसकी वेबसाइट खोल के ही रखी है। दिस वाज क्वेश्चन नंबर 3, है ना। क्वेश्चन नंबर 3 ऑन दिस पेपर एंड क्वेश्चन नंबर 3 का डेटा अगर हम देखते, देखो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 ये रहा। इसका डेटा आप देखोगे तो 12 लाख लोगों ने, 12 लाख नहीं सॉरी, 1,21,000 लोगों ने इसको अटेम्प्ट ही नहीं किया है। दैट इज 60%, 67% लोगों ने इसको देख के ही छोड़ दिया है। और बचे हुए कुछ 21,000 लोगों ने इसमें फुल मार्क्स हासिल किए हैं, जो कि परसेंटेज में कन्वर्ट होता है 12%। तो 12% लोगों ने इसमें फुल मार्क्स लिए है और रॉन्ग 37 लोगों ने किया, विच मीन्स कि हाँ 12% लोगों से क्वेश्चन हो पाया है। सो कमिंग बैक टू दिस वन क्वेश्चन, थोड़ा सा स्टैंडर्ड वाइज टफ लग रहा है। आई डोंट नो आप इसको खुद से कर पाते हो या नहीं। गिव इट अ ट्राई। अगर आपसे हो जाता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं होता है तो भी बहुत अच्छी बात है। ठीक है, हम लोग देखते हैं इसका सॉल्यूशन। सो आई हैव रिटन दिस क्वेश्चन ओवर हियर। यहाँ पे लिखा है थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स। देखो कभी भी ऐसा लिखा आ जाए ना, ये इक्वेशन होती है। दीज आर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इक्वेशंस। ओके। और कभी भी ऐसी कोई इक्वेशन आ जाए तो हमें करना क्या चाहिए, हम वो देखते हैं। देखिए हमको क्या करना चाहिए इस सिचुएशन में। दोनों तरफ tan या दोनों तरफ साइन लेने का मन करेगा आपका, बिकॉज और कोई रास्ता ही नहीं है ना। लेकिन ये एंगल थोड़ा खतरनाक लग रहा है, तो इस एंगल को, सॉरी रादर आपको ही पता है ना कि ये साइन इनवर्स वाला जो टर्म होता है ये एंगल ही तो होता है। तो इसको थोड़ी देर के लिए अल्फा मान लो और इसको थोड़ी देर के लिए बीटा मान लो। ठीक है, या फिर उल्टा कर लो, कोई भी फर्क नहीं पड़ता। ये अल्फा है और ये बीटा है। सो अल्फा को मैं इधर साइड में लिख दे रहा हूँ। अल्फा लिखा क्या है यहाँ पे, अल्फा इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ कुछ कुछ, कुछ कुछ में क्या है, 6 tan थीटा अपॉन 9 + tan² थीटा। ठीक है। हाँ। सो नंबर ऑफ रियल सॉल्यूशंस पूछा है आपसे, और इसमें ये भी बोला है कि आईटीएफ अपनी वैल्यूज जो है -π/2 से π/2 के बीच में अज्यूम करेंगे, साइन इनवर्स और tan इनवर्स। ठीक है, ये तो बेसिक कॉन्सेप्ट है, हमने सब क्लास थ्योरी में पढ़ा है। पूरे लेक्चर्स डिटेल में यही पढ़ाया गया है आपको कि कैसे हम उसको काट कर फंक्शंस को इनवर्स बनाते हैं। खैर यहाँ से आप दोनों तरफ साइन ले लोगे तो साइन अल्फा इज इक्वल टू 6 tan थीटा अपॉन 9 + tan² थीटा। ये साइन अल्फा का वैल्यू आ रहा है। और अगर ये साइन अल्फा का वैल्यू आ रहा है, पता नहीं मैं इसका क्या करूंगा, अभी फिलहाल के लिए इसको अल्फा ही रहने देते हैं। तो थीटा इज इक्वल टू बीटा माइनस अल्फा/2, बीटा माइनस अल्फा/2। ओके। आप चाहे तो इस पूरे को अल्फा ले सकते थे, पूरे को भी अल्फा लिया जा सकता है, लेकिन मैंने अल्फा/2 ले लिया है। आप अगर तो पूरे को भी अल्फा ले सकते थे, पूरे को मतलब इस पूरे को, चलो मैंने ऐसा किया, जो भी है। सो दिस थिंग नाउ बिकम्स 2 थीटा इज इक्वल टू 2 बीटा। ओके, एक्चुअली हो क्या रहा है, यहाँ पे 2 क्रिएट हो जाएगा ना। तो जब मैं tan लूंगा तो tan ऑफ 2 थोड़ा गड़बड़ हो जाएगा। काश मैं यहाँ पे 2 ना क्रिएट करूं। सो 2 ना क्रिएट करूं मतलब इस पूरे को ही कुछ मान लेना था। देखो यार, एक छोटा सा रियलाइजेशन यहाँ पर ये हुआ है कि आप इसको अल्फा मत मानो, इस पूरे एंगल को अल्फा मानो। इस पूरे एंगल को आप अल्फा मानोगे, दैट मीन्स कि आपने इस पूरे हाफ इंटू साइन इनवर्स को अल्फा माना है। दैट मीन्स कि ये 2 अल्फा हो गया है और sin ऑफ 2 अल्फा का वैल्यू अपने सामने लिखा हुआ है। ठीक है, ऐसा क्यों कर रहे हैं हम लोग, अभी जस्ट हमें पता चला, सॉल्व करते करते ही बीच में पता चलता है। तो हम लोग इस पूरे को अल्फा मान रहे हैं, याद रखना है ना। सो दिस इज बीटा माइनस अल्फा। नाउ टेक अल्फा ऑन द लेफ्ट साइड, है ना। और ये बीटा है, बीटा को राइट साइड में अकेला क्यों कर रहा हूँ, उसके पीछे का रीजन भी तो देखो। इसको हम अकेला इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इसका टैन लेने में मजा आ जाएगा। tan इनवर्स मसाला इज मसाला। tan इनवर्स अंदर होता है तो कोई दिक्कत नहीं होती है। तो इसको मैं अकेले रहने दे रहा हूँ और दोनों तरफ tan ले रहा हूँ। तो टेक tan ऑन बोथ साइड्स। अगर आपने दोनों तरफ tan ले लिया तो उससे क्या हो जाएगा वो भी देखते हैं। देखो दोनों तरफ tan ले लेंगे तो एलएचएस में आ जाएगा tan ऑफ थीटा प्लस अल्फा। ये बात आपको पता होनी चाहिए बच्चों की, जब अपन दोनों तरफ tan लेते हैं तो आपको फॉल्स सॉल्यूशंस मिल सकते हैं। उसका इन डेप्थ रीजन हमने लेक्चर्स में डिस्कस किया था। अगर बाय चांस आपको जानना है तो आपको लेक्चर पे ही जाना पड़ेगा, लास्ट लेक्चर इन अवर आईटीएफ प्लेलिस्ट। ओके। इफ यू आर एट ऑल सर्चिंग फॉर इट, आप एक बार बस कमेंट छोड़ दो, मैं उसकी लिंक तुरंत ही डाल दूंगा। अगर आपको जरूरत है तो ही डालूंगा। ठीक है, अदरवाइज आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हो, सब कुछ बहुत डिटेल में बताया है कि क्यों फॉल्स सॉल्यूशन आते हैं। एंड आरएचएस में आ जाएगा tan बीटा, मतलब दोनों तरफ tan लेना या साइन लेना या कॉस लेना या कॉट लेना, ये सब जो भी होता है इसमें फॉल्स सॉल्यूशन आ सकते हैं। सो एलएचएस में क्या बन रहा है, tan ऑफ a प्लस बी, जो कि बन जाएगा tan a प्लस tan b
अपॉन 1 - tan A tan B, 1 - tan A tan B, और आरएचएस में बन जाएगा tan ऑफ बीटा. नाउ व्हाट इज बीटा? बीटा इज दिस थिंग. सो tan इनवर्स ऑफ 2 tan थीटा. ओके. हाँ, तो ये क्या बन जाएगा आपके पास, देखिएगा, tan थीटा माइन प्लस tan अल्फा, tan थीटा प्लस tan अल्फा अपॉन 1 - tan थीटा tan अल्फा, 1 - tan थीटा tan अल्फा, और आरएचएस में tan इनवर्स मसाला, जो कि हो जाएगा डायरेक्टली मसाला. ये हो जाएगा 2 tan थीटा. देख के काफी अच्छा लग रहा है. इक्वेशंस भी सिंप्लीफाइड बन रही है, और हमें कुछ ऐसा तो नहीं है जो हम लोग मिस कर रहे हैं, वो अपन देख लेंगे. खैर, दिस इज फाइन. नाउ अभी इस इक्वेशन का मैं क्या करूं, मुझे थोड़ा कम समझ में आ रहा है. मैं इसको आंख बंद करके क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकता हूं, बट इट हैज टू अननोन्स. इसमें tan थीटा भी और tan अल्फा भी, दो दो अननोन है. तो अभी इसको थोड़ा होल्ड करते हैं, इसको आप इक्वेशन नंबर 1 कह दीजिए. और हमने जो रेड कलर की इंक से लिखा है राइट साइड में, उसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं. वी हैव sin 2 अल्फा. sin 2 अल्फा को क्या लिख सकते हैं बच्चों हम लोग? tan के टर्म्स में. भाई सारी दुनिया tan में चल रही है इस सवाल में, तो सब कुछ tan के टर्म्स में लिखो. sin अल्फा का फॉर्मूला tan के टर्म्स में क्या आ सकता है? 2 tan अल्फा अपॉन 1 + tan² अल्फा, है ना, अपॉन 1 + tan² अल्फा. एंड आरएचएस में आ जाएगा 6 tan थीटा अपॉन 9 + tan² थीटा. इज दैट ओके? ये 2 से 6 काट दो, 3 टाइम्स कटेगा. अभी यार ये फिर से वही चीज हो गई सर. अल्फा और थीटा में एक इक्वेशन ये है, और अल्फा और थीटा में एक इक्वेशन ये है, तो दो इक्वेशन दो अननोन वाला ही सीन हो जा रहा है. सॉल्व तो हो जाएगा क्वेश्चन, बिकॉज अभी जितने अननोन है उतनी इक्वेशन है, सो वी आर रेडी फॉर दैट. बट हाउ एग्जैक्टली वी डोंट नो. देखो, इसमें एक काम करो, भगवान का नाम लो और ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो 9 + tan² थीटा को. सो वी विल हैव tan अल्फा इंटू 9 + tan² थीटा, एंड आरएचएस में आ जाएगा 3 tan थीटा 1 + tan² थीटा अल्फा, 1 + tan² अल्फा. होल्ड करते हैं, अभी देखो ये क्या बनता है. रुको सर, रुको रुको रुको. 9 + tan² अल्फा, 9 tan अल्फा प्लस tan अल्फा इंटू tan² थीटा इज इक्वल टू 3 tan थीटा, और फिर क्या आ जाएगा? 3 tan थीटा tan² अल्फा. ओके. रुको जरा, सोचना पड़ेगा, कुछ तो यहां से कॉमन आता होगा. कुछ कॉमन आ रहा है. हाँ, थोड़ा थोड़ा सा समझ में आ रहा है. ये 9 tan अल्फा और 3 tan अल्फा, इनको आप साथ में लिखो. सो 9 tan अल्फा माइनस 3 tan अल्फा, 3 tan थीटा. ओके. वेट अ सेकेंड, बैटरी लो. ओके, और आरएचएस में क्या आ जाएगा वो भी देखना. आरएचएस में लिखा है 3 tan थीटा इंटू tan² अल्फा माइनस tan² थीटा. इस वाले आइटम को राइट में फेंक दो, तो tan² थीटा इंटू tan अल्फा. यहां से हम लोग क्या कॉमन ले लेंगे? यहां से हम लोग tan थीटा और tan अल्फा ये कॉमन ले लेंगे. सो इधर आ जाएगा आपके पास 3 tan अल्फा. सोचते जाना आराम से ना. 3 tan अल्फा माइनस tan थीटा कॉमन गया ना, सो tan अल्फा कॉमन आएगा. अच्छा, ये तो वही बन गया. यहां से भी 3 कॉमन लोगे तो क्या आएगा? 3 tan अल्फा माइनस tan थीटा. हो गया ना, खत्म. क्वेश्चन ही खत्म हो गया दोस्तों. अब इस आइटम को लेफ्ट में ले लो. इसको थोड़ी देर के लिए राम बोल दो ना. ये क्या लिखा? 3 × राम, और ये लिखा tan थीटा tan अल्फा इंटू राम. तो ये क्या हो जाएगा? 3 × राम, 3 × राम. इसको राम बोल दो ना 2 मिनट के लिए, क्या दिक्कत है यार. ठीक है. इट इज इक्वल टू tan थीटा इंटू tan अल्फा इंटू राम. और ये राम को, ये पूरे टर्म को हम लोग लेफ्ट में ले आए अगर, तो ये माइनस में हो जाएगा. दिस होल थिंग इज इक्वल टू थीटा, तो अब राम कॉमन आ जाएगा. दिस विल बी इक्वल टू 3 - tan थीटा tan अल्फा इज इक्वल टू 0. अच्छा, नाउ व्हाट एग्जैक्टली इज राम? राम है यहाँ पे सर, जो ऊपर लिखा है अपन ने, 3 tan अल्फा माइनस tan थीटा. ओके, दिस इज राम. एंड दूसरा वाला आइटम जो है वो ये है, इसको अपन शाम बोल देते. तो अब क्या मिल रहा है हमको? राम इंटू शाम इज इक्वल टू 0, है ना. राम इंटू शाम इज इक्वल टू 0, मतलब आइदर राम इज 0 और शाम इज 0.
आइदर राम इज जीरो और श्याम इज जीरो, मतलब सर दो केसेस, ये तो बड़ा लंबा सॉल्यूशन हो जाएगा बेटा। जेई एडवांस का पेपर है तो अगेन दिस इज समथिंग दैट वी कैन एक्सपेक्ट कि टाइम तो लगेगा, बट एटलीस्ट क्वेश्चन खुलकर आ गया। सो हमें क्वेश्चन का लॉजिक तो समझ में आ गया है, हम लोग बहुत नजदीक है। ये याद रखना कि आपका जो भी आंसर आएगा उस पर आंख बंद करके भरोसा मत कर लेना। दैट इज लैक ऑफ नॉलेज। अगर आप भरोसा कर लेते हो तो आपको क्या करना पड़ेगा। देखिए, सो यहाँ पे आ जाएगा 3 tan अल्फा इज इक्वल टू tan थीटा। मतलब tan थीटा का वैल्यू एक ये आ रहा है, और यहां से tan थीटा का वैल्यू कितना आ जाएगा, 3 इज इक्वल टू tan थीटा इंटू tan अल्फा ना। देखो tan अल्फा इंटू tan थीटा, तो यहाँ पे आ जाएगा tan थीटा। तो tan थीटा के वैल्यूज क्या क्या आ गए अपने पास, दो दो वैल्यूज आए। tan थीटा यहाँ से हमें ये दोनों वैल्यूज को यहाँ पे पुट कर दो ना। दिस इज लाइक सेकेंड इक्वेशन। इक्वेशन को सॉल्व करा हमने तो हमारे पास दो वैल्यूज आ रहे हैं, वी विल सॉल्व देम वन बाय वन। सो यहाँ से हमारे पास दो बातें हो सकती है। केस वन ये हो सकता है कि जो tan थीटा है दैट इज इक्वल टू 3 tan अल्फा। और केस 2 ये हो सकता है कि tan थीटा इज इक्वल टू, केस 2 ये हो सकता है tan थीटा है ना इज इक्वल टू, एक्चुअली मैं इसको थोड़ा घुमा देता हूँ, अल्फा ऊपर और थीटा नीचे करा है ना, मैं ऊपर ऐसा कर देता हूँ, अल्फा नीचे इधर। सो tan थीटा आ रहा है 3/tan अल्फा। ओके, और मैं एक भी केस यार डिनाई नहीं कर पा रहा हूँ, बिकॉज मेरे पास कोई स्ट्रॉन्ग ग्राउंड नहीं है किसी को रिजेक्ट करने का। सो आई हैव टू टेक द चांस। मतलब मेरे को चांस नहीं लेना है, बेसिकली मेरे को दोनों ही केसेस सॉल्व करने हैं। सो दोनों केसेस कैसे सॉल्व करेंगे, लेट्स सी। ओके, चलो करते, डरो मत है ना। सो यहाँ पे आप एक काम करो, इस वाली इक्वेशन में दुनिया में जहां जहां tan थीटा है वहां वहां क्या डाल दो आप लोग, 3 tan अल्फा। सो यहाँ पे 3 tan अल्फा में डालने जा रहा हूं। देखिए 3 tan अल्फा प्लस tan अल्फा डिवाइडेड बाय 1 - 3 tan अल्फा, 3 tan अल्फा इंटू tan अल्फा। दिस इज इक्वल टू 2 tan थीटा की, tan थीटा की जगह हम लोग क्या डाल रहे हैं, 3 tan अल्फा ना। तो यहाँ पे भी डाल दो 2 × 3 tan अल्फा। ओके, केस 2 में नीचे लिखूंगा क्योंकि मुझे जगह नहीं बची यहाँ पे, तो मुझे वैसे भी नीचे ही लिखना पड़ेगा। हाँ, सो व्हाट एग्जैक्टली दिस बिकम्स, 4 times tan अल्फा अपॉन 1 - 3 tan² अल्फा। दिस इज इक्वल टू 6 tan अल्फा। अच्छा ठीक है सर, ठीक है ठीक है। ये tan अल्फा और tan अल्फा काटने का बहुत मन कर रहा होगा ना, काटने से कट जाता है। आपको भी पता है गांधी जी ने 1947 में कहा था आजादी के वक्त, काटने से कट जाता है, सॉल्यूशन कट जाता है, तो अवॉइड करो अभी, है ना। क्या अल्फा, tan अल्फा जीरो हो सकता है क्या, पता नहीं tan अल्फा है क्या ये ना, मेरे को नहीं पता, आई हैव नो आइडिया। वो जीरो हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। सो यहाँ पे आप एक काम करो, इसको लेफ्ट साइड ले लो, ये काट दो यार, है ना। ये तो क्या है, 2 × 2 = 4, 2 × 3 = 6, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। सो दिस इज 2 tan अल्फा इज इक्वल टू 3 tan अल्फा इंटू 1 - 3 tan² अल्फा। सो 2 tan अल्फा, 3 tan अल्फा माइनस 3 × 3 = 9, tan² अल्फा नहीं, tan³ अल्फा। यार क्या गलती कर रहे हो यहाँ पे, गलती मत करो। गेटिंग देयर, ऑलमोस्ट सब कुछ लेफ्ट साइड में आ गया। 9 times tan³ अल्फा और माइनस ऑफ tan अल्फा इज इक्वल टू 0। शांति रखो। क्या हम लोग सही जा रहे हैं, बिल्कुल सही जा रहे हैं। क्या हम लोग यहाँ से tan अल्फा को कॉमन ले सकते हैं, ले सकते हैं। सो 9 times tan² अल्फा माइनस 1 इज इक्वल टू 0, विच मीन्स कि tan अल्फा का वैल्यू या तो 0 आएगा या तो फिर tan² अल्फा का वैल्यू 1/9 आएगा। विच मीन्स कि tan अल्फा का वैल्यू ±1/3 आएगा। निकालना क्या था इस क्वेश्चन में वो भी देखिए। हमें इस क्वेश्चन में निकालना है द नंबर ऑफ टोटल सॉल्यूशंस ऑफ tan थीटा। अच्छा, सो tan थीटा का सॉल्यूशन निकालना है ना यार। रुको रुको निकालते हैं। मेरे को एक्चुअली सब्सटीट्यूट ही उल्टा करना चाहिए था, आई शुड हैव सब्सटीट्यूटेड tan अल्फा। तो मेरे को tan थीटा डायरेक्ट मिल जाता ना, मेरे को वही तो निकालना है, बट मैंने tan थीटा सब्सटीट्यूट कर, कोई बात नहीं, केस 2 में वो गलती नहीं करेंगे, इंसान अपनी गलतियों से ही सीखता है। सो 3 tan अल्फा का वैल्यू ±1 आया है।
आप ऐसा समझ लो, 3 tan अल्फा का वैल्यू ±1 आया। एंड व्हाट इज 3 tan अल्फा? इट इज tan थीटा। सो आप ऐसा भी देख सकते हो कि इसको tan थीटा ही लिख दो। tan थीटा का वैल्यू ±1 आया है, शांति से। और ये भी tan अल्फा क्या होता है, देखो tan अल्फा होता है tan θ/3। सो यहाँ पे भी लिखिए tan θ/3। कहाँ जा रहा है भाई? tan θ/3, इसका आंसर 0 आ गया। सो tan θ = 0, विच मीन्स थीटा या तो 0 आएगा, यहाँ से थीटा कितना आएगा, 0 आएगा, या फिर n पाई, कुछ भी आ सकता है। और यहां से भी थीटा क्या आ रहा है, ±π/4। तीन सॉल्यूशन आ रहे हैं अभी, रुको। एक्चुअली थीटा की रेंज हमें देखनी पड़ेगी ना यार, थीटा की रेंज क्या क्या हो सकती है। tan θ 0 +1 -1 हो सकता है, तीन आंसर आ रहे हैं। और अगर आप उसको दोबारा से क्वेश्चन में डालकर देखोगे तो आपको पता चलेगा कि वो सही है या गलत है। तो विल डू दैट। केस टू भी कर ही लेता हूं मैं, 2 मिनट लगेगा। केस टू को यहाँ पे कर रहा हूँ, है ना। सो केस टू में क्या कर रहे हैं हम लोग, इस बार हम लोग गलती नहीं करेंगे, इस बार एक्चुअली हम लोग tan अल्फा का वैल्यू ही पुट करेंगे। सो tan अल्फा की जगह पे डाल दीजिए 3/tan θ। ओके, दिस विल टेक टेक टाइम, लेकिन हाँ आप एग्जाम में और फास्ट करना, क्योंकि मैं तो समझा रहा हूँ, so थोड़ा सा टाइम लगेगा। सो tan अल्फा की जगह डाल दो, यहाँ पे देखो, यहाँ पे डाल दो tan अल्फा की जगह पे 3/tan θ, 3/tan θ। सो tan θ प्लस 3/tan θ। ओके, और 1 माइनस tan θ × tan अल्फा। तो tan θ × tan अल्फा कितना है, 3/tan θ। 3/tan θ। और राइट साइड में क्या था वो भी देख लेते हैं हम लोग। राइट साइड में क्या रहा हमारे पास, 2tan θ। सो लेट इट बी 2tan θ इटसेल्फ। ओके, तो ये तो कट जाएगा, tan θ 0 नहीं होना चाहिए अगर हमने इसको काट दिया तो। ठीक है। सो यहाँ पे क्या आ रहा है आपके पास आंसर, देखिए tan² θ +3/tan θ, ये है न्यूमरेटर। ओके, और ये कितना आ रहा है नीचे, 1 - 3, -2 को राइट साइड पहुंचा दो, कितना आ जाएगा, -4। -4 tan θ। tan θ वैसे भी इस इक्वेशन के हिसाब से 0 नहीं हो सकता ना, अगर केस टू देखेंगे तो tan θ 0 हो गया। सो tan अल्फा नॉट डिफाइंड हो जाएगा, तो 0 वैसे भी नहीं हो सकता। सो आई हैव डन इट राइट। इसको आप फाइनली क्या लिख सकते हो, देखो आंसर आने ही वाला है दोस्तों, दिल थाम कर बैठिए। -4 tan² θ, -4 tan² θ। So finally we will get 5 times tan² θ is equal to -3, which means tan² θ is equal to -3/5, which is nonsense। ये नॉनसेंस क्यों है आप सोचो। स्क्वायर ऑफ ए नंबर इज ऑलवेज पॉजिटिव और जीरो, इट कैन नॉट बी नेगेटिव, इसलिए ये नहीं हो सकता है। सो यहाँ से आपको क्या मिला, थीटा के नो सॉल्यूशन। सो अभी मेरे पास कितने आंसर्स आ रहे हैं बच्चों, तीन आंसर आ रहे हैं। तीनों आंसर लेफ्ट साइड से आए हैं। राइट साइड से मुझे क्या मिला है, नल सेट, है ना, कद्दू, कुछ नहीं मिला है। तो ये जो तीनों आंसर आ रहे हैं, 0, 45 और -45, इसको ओरिजिनल इक्वेशन में डालकर देख लो। तो ओरिजिनल इक्वेशन में अगर आप बैक सब्स्टिट्यूट करोगे, ये जो इक्वेशन लिखी हुई है ना मेरे पास, इसमें आप क्या करो, बैक सब्स्टिट्यूट कर दो। सो एक बार थीटा 0 और पाई, इसको बैक सब्स्टिट्यूट कर दो। सबसे पहले 0 डाल देते हैं। बैक सब्स्टिट्यूट करना जरूरी है, क्योंकि हो सकता है आपका आंसर मैच ना करे। अगर आप 0 डालते हो, या 45 डालते हो, या फिर ऐसे 45 का मतलब tan θ का वैल्यू 1। अच्छा, नहीं नहीं नहीं, सही कह रहे हो आप। चलो 0 डाल दो, एक काम करो फटाफट, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। एलएचएस में 0 आएगा, और आरएचएस में क्या आएगा, 2 × 0, दैट इज 0। सो ये आ जाएगा tan−1 -1/2 sin−1। ये भी पूरा 0/+0 ही हो जाएगा। sin−1 इज 0, 0 - 0 इज 0। एलएचएस आरएचएस मैच कर रहा है, ये वैलिड सॉल्यूशन है। यहाँ 45 डिग्री डालो, और आरएचएस में भी 45 डालोगे तो क्या आएगा, ये चीज तो 1 बन जाएगी, तो tan−2 बनेगा। ओके, tan−2 -1/2 टाइम्स sin−1। यहाँ पे 45 डालोगे तो क्या आने वाला है, 6/9 + 1।
तो कितना आ गया बेटा, 6/10। 6/10 कितना होता है, 2 3 जार 6, 2 5 जार 10। साइन इनवर्स ऑफ 3/5। ओके। और थीटा का वैल्यू -π/4। ये मैच कर रहा है या नहीं कर रहा है वो मैं एक बार देख लेता हूँ। तो सर आपने सही लिखा है ना पक्का। हाफ तो इधर आएगा और उधर 1, और 9 + 1 10। तो 6, 2 3 जार 6, 2 5 जार 10, 3/5 आ रहा है। चलो देखते हैं। शुड बी 45 डिग्री ना। तो हाफ साइन इनवर्स 3/5। 3/5 का मतलब क्या हो जाएगा। देखो प्लीज इसको आप ऐसे लिख लो, tan इनवर्स ऑफ 2 माइनस इस पूरे को अपन लिख लेते हैं थीटा। थीटा या बहुत थीटा हो गया, अभी फाइव बोल देता हूँ इसको, तो ये फाइव हो गया। और मैं चाहता हूँ कि फाइव का वैल्यू इस तरीके से सेट हो जाए कि आंसर π/4 आ जाए। ठीक है, बट आई एम बिट वरीड, देखते हैं। वेर फाइव इज इक्वल टू हाफ साइन इनवर्स ऑफ 3/5। ओके। ये बैक सब्सटीट्यूशन में थोड़ा टाइम लग रहा है अपने को, लेकिन ऑलमोस्ट देर है ना, हो गया है, बस पेशेंस रखो। तो फाइनली आपको क्या मिल रहा है इधर से, साइन ऑफ 2 थीटा इज इक्वल टू 3/5। साइन 2 थीटा अगर 3/5 है, सॉरी, मैंने थीटा नहीं, मैंने फाइव बोला है ना उसको, बट ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। भावनाओं को समझो आप। ये फाइव आ जाएगा। साइन 2/5 कितना होता है, 2 tan 5/1 - tan² 5। दिस इज इक्वल टू 3/5। मेरे को इसको tan इनवर्स में कन्वर्ट करना है ना। और कोई तरीका tan इनवर्स में लाने का, देखते हैं। हाँ जी, यहाँ से आप इसको सॉल्व करो, देखते हैं क्या बनता है। 2 tan/1 - tan इनवर्स, 1 - अब यहाँ से हमें tan 5 निकालना है, तो इसको ऐसा लिख लो, 2 tan 5। देखो वेरिफिकेशन में आपको ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, लेकिन इतनी मेहनत करिए और आप नहीं चाहोगे ना कि आप कोई फॉल्स सॉल्यूशन टिक करके आ जाओ और घर आके सोचो कि यार वो मैंने रिजेक्ट ही नहीं करा क्योंकि मेरे को आता ही नहीं था। आना चाहिए, जब भी हम दोनों तरफ tan या साइन या कॉट लेते हैं तो फॉल्स सॉल्यूशन आता है। 2 tan/1 + tan²5 = 3/5। ओके, सो यहाँ पे आप लिखो 2 10 टाइम्स tan 5 = 3 + 3 tan²5। सब कुछ राइट में ले लो, तो 3t² - 10t + 3 = 0, विच मीन्स कि 3t² - 9t - 1t + 3 = 0। यहाँ से 3t कॉमन ले लोगे तो t - 3 आ जाएगा, और -(t - 3) = 0। फिर से t - 3 कॉमन लोगे तो अंदर क्या आ जाएगा, 3t - 1। सो tan 5 = 3, या फिर tan 5 = 1/3 आ रहा है। ठीक है, देखते हैं, मैं दोनों ही देख लेता हूँ। तो फाइव का मतलब क्या हो सकता है, यहाँ से फाइव का आंसर आ सकता है tan 1/3, या फिर tan 1/(1/3)। तो tan 1/(1/3) भी एक रियल पॉसिबिलिटी है। ओके, सो ये tan 1/2 है, और -(tan 1/(1/3) भी एक पॉसिबिलिटी है। दोनों में से किसी एक से भी आंसर अगर 45, दैट इज ये वाला, मैच हो गया तो हम इसको सिलेक्ट कर लेंगे। तो tan 1/(a - b) को हम लोग क्या लिख सकते हैं, हम इसको लिख सकते हैं tan 1/(a - b)/(1 + ab), दैट इज 6। ठीक है, तो इधर से क्या आंसर आ रहा है, मुझे यहाँ पे थोड़ी सी स्पेस बना लेनी चाहिए थी। मैं यहाँ पे स्पेस बना लेता हूँ, है ना? और इधर से क्या आंसर आ जाएगा वो भी देख लो। यहाँ से आंसर आ जाएगा tan 1/(a - b)/(1 + ab। ओके, तो ये हो जाएगा tan 1/(-1/7)। अरे सर ये क्या हो गया, ये तो अनर्थ हो गया। मुझे क्या चाहिए था यहाँ पे, मुझे यहाँ पे कुछ और चाहिए था, मुझे 1 चाहिए था अंदर, तो 1 यहाँ पे आ जाता तो 45 हो जाता। इधर से देखते हैं क्या वो हो पाएगा। 6, 3 × 6 - 1 5, 5/3। और यहाँ पे आ जाएगा 3 + 2 5, 5/3। हाँ, ये 1 आ रहा है ना। तो इसका मतलब यहाँ से तो 45 डिग्री नहीं आ रहा है, लेकिन यहाँ से तो आ रहा है, विच मीन्स कि 45 डिग्री आंसर मैच हो रहा है, किसी भी तरीके से हो रहा है, तो इसका मतलब 45
हम लोग यहाँ पे टिक करेंगे। मैंने क्या करा, जो मेरे पास एंगल आया ना उसको डायरेक्ट क्वेश्चन में ही डाल दिया। और ये -π/4 के साथ भी सेम करो, क्वेश्चन में ही डाल दो। सो क्वेश्चन में लेफ्ट साइड पे -π/4 है। ओके, लेफ्ट साइड पे -π/4। एक मिनट रुकना, मैं इसको पूरे को ही, हाँ पूरे को ही लेफ्ट में ले लेता हूँ। ठीक है। सो अब ये वाला जो सोल्यूशन है, ये वाला जो पार्ट है, इसको हम लोग इधर लिख लेते हैं। θ π/4 -π/4 अगर आप डालते हो तो क्या हो जाता है? देखिए, थीटा अगर -π/4 डाल दिया तो इधर क्या हो जाएगा, लेफ्ट साइड में देखिए। -π/4, और यहाँ पे भी डालो -π/4, तो कितना आ जाएगा, tan -45 - 1। और tan 1 ऑफ -2, ये लेफ्ट में आ रहा है, माइनस ऑफ हाफ sin 1 ऑफ 6 इंटू, यहाँ -1 डालना तो -6, और नीचे -1 डालो टेन की जगह तो कितना आएगा, 9 + 1 10। ओके। सो ये तो वही बन गया, पिछला वाला ही बन गया ना, देखो tan 1 ऑफ 2 प्लस हाफ sin 1 3/5, एग्जैक्टली वही चीज बन रही है। या माइनस आ गया बीच में? नहीं नहीं, माइनस नहीं आया एक्चुअली, बीच में माइनस था। ये sin 1 का माइनस साइन इधर आएगा तो ये प्लस बना देगा, और जब हम माइनस लेंगे तो फिर से माइनस आ जाएगा। तो आई एम राइट एक्चुअली, कोई दिक्कत की बात नहीं है। और इसका आंसर, इसका इस वाले पार्ट का आंसर मैं निकाल चुका हूँ, है ना। देखो, हमने इस वाले पार्ट का आंसर 45, एक तो आ रहा है 45, और बाहर माइनस साइन है, तो ये बाहर माइनस साइन आने से -45 आ जाएगा। विच मीन्स कि LHS RHS को इक्वल बना रहा है। थीटा इज इक्वल टू -π/4। सो थीटा इज इक्वल टू -π/4 भी एक्सेप्ट करेंगे, थीटा इज इक्वल टू π/4 भी एक्सेप्ट करेंगे, और थीटा इज इक्वल टू 0 भी एक्सेप्ट करेंगे। तो ये हमारे तीनों ही करेक्ट आंसर है, देयरफॉर 3 करेक्ट आंसर्स। अभी क्या है ना कि 3 आंसर है और तीनों एक्सेप्ट हो गए, तो इसलिए मार्केट में ना कोई चर्चा नहीं हुई। किसी ने बोला नहीं कि ये ट्रिकी क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। बट वेरीफाई करने के बाद कोई एक आंसर रिजेक्ट हो जाता है अगर, तो फिर इसका आंसर 3 की जगह 2 या 1 आ सकता था। इवन 0 भी, 0 दिया नहीं कर तो एक आंसर आता ही। तो इसका आंसर 3 आ जाएगा। ठीक है। काफी कम बच्चों ने इसको जेई एडवांस के पेपर में अटेम्प्ट किया था, और काफी कम बच्चों का ये सही भी आया था। आई शोड यू द डेटा ऑल्सो। हाँ, तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। मेक श्योर कि आप ऐसे और क्वेश्चंस अगले, जस्ट नेक्स्ट जो पिंड कमेंट है वहां से आप सॉल्व करते जाइए। सो आई कीप अपलोडिंग। पिंड कमेंट में आपको हो सकता है कि लिमिट्स का सवाल मिल जाए, या इंटीग्रेशन का, सॉरी, हाँ कुछ भी हो सकता है, इट कैन बी एनीथिंग। आई टेक रैंडम क्वेश्चन। जेई एडवांस 2005 का क्वेश्चन था। सी इन द नेक्स्ट वीडियो, मेक श्योर यू लाइक इट एंड स्टे कनेक्टेड फॉर मोर। थैंक यू बच्चों।